Bicon students. Today is too much late for just network issue, everyday issue. Okay, so let's start. Let's start. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. yesterday we were discussing about the regional variations and the 10 points were over. Okay, the last point is life expectancy. Now we are going to discuss the next point, the population density. State vary widely in the average number of person per square kilometer of their areas. Okay, the Bihar is most crowded state with the density of 1,102 per square kilometer. West Bengal come to the next, and the three states with low population density are Arunachal Pradesh and Mizoram and Sikkim. So here that whenever the population density, when we are talking about population density, the state is considered or the state is varied that in the स्क्वायर किलोमीटर. ओके, कि जैसे हम किलोमीटर में नापा जाता है, कितना किलोमीटर है, कितना एरिया है, कितना किलोमीटर है. ओके, तो यहाँ पे जैसे हम सभी स्टेट की बात करें तो सभी स्टेट में जो बिहार ये जो स्टेट है वो सबसे क्राउडेड स्टेट है. उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल आता है, और उसके बाद जो तीन स्टेट आते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड सिक्किम. ओके, तो क्राउडेड के हिसाब से भी और किलोमीटर के हिसाब से भी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि जितना किलोमीटर ज़्यादा होगा, जितना एरिया बड़ा होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा. ज़्यादा होगा. ओके, ज़्यादा होगा. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखिए लिटरेसी. The Kerala recorded the highest literacy rate 93.9% and Bihar the lowest rate 63.87%. The top 5 states union territories by literacy rate are Kerala 93.9%, Lakshadweep 92.3%, Mizoram 91.6%, Tripura 87.6%, and Goa 87.4%. The 5 literacy low rate states are Bihar, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Jharkhand and Andhra Pradesh. So that whenever the literacy topic is spoken, at that time we can see the difference between the literacy rate, those who are higher in the some state and those who are lower in the some state. ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहला नाम आता है केरला का नाम आता है, क्योंकि वहाँ पे 93.9% लोग पढ़े लिखे हैं. बाद में आता है बिहार में, बाद में आता नहीं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट हम जब बात करते हैं तो पहले आता है केरला और बाद में आता है जिसपे बहुत कम लोग पढ़े हैं, तो 87% बिहार में दिखाई देता है. अभी यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से लिटरेसी रेट की बात करें, जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं स्टेट, तो उसमें सबसे पहले आता है केरला हाई स्टेट में, हाई लिटरेसी रेट में केरला आता है, लक्षद्वीप आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा एंड गोवा आता है, और सबसे कम में आता है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, आगे देखिए. फीमेल लिटरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ओवरऑल लिटरेसी. दिस इज बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट. Low female literacy is linked to such matter as high birth rate, child marriage and widow marriage. Okay, तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की जनरल में बात करते हैं कि कितने लोग इलिटरेट है और कितने लोग इलिटरेट है, लेकिन सबसे उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो वो है फीमेल लिटरेसी, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है. क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर लड़की या महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो उसका सोचने का तरीका कैसा होता है, अलग होता है. तो जितना लिटरेसी रेट कम होता है, ओके,
तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या क्या कौन सी दिक्कतें आ सकती है। तो उसमें पहला आता है हाई बर्थ रेट, ज़्यादा बच्चे, ओके। दूसरा आता है चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी हो जाती है। और तीसरा आता है विडो मैरिज, अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अगर दोनों मीन्स उसका हस्बैंड मर गया, उसका पति मर गया, तो पूरा उसको लाइफ विधवा की तरह गुजारना पड़ता है। तो अगर वो खुद शिक्षित है, अपने पैरों पे खुद खड़ी रह सकती है, तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली दे बिफोर मैरिज द गर्ल्स टोटली डिपेंड ऑन her parents, particularly her father, and after marriage she is totally depend on her husband, okay। तो अभी हस्बैंड ही नहीं रहा तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। तो जो विधवा औरतें होती है तो उनको देखने का जो समाज का नजरिया होता है वो भी अलग होता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. मैं आपको अभी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब आप फिलअप करते हैं, अटेंडेंस फिलअप करते हैं, ओके। तो अटेंडेंस फिलअप करते टाइम आप जरा कॉलम देखते हैं कि कॉलम नहीं देखते हैं कि कहाँ पे डेट लगाया है। आगे का डेट का भी लगा देते हैं, वहाँ पे डेट भी नहीं डाली होती है। तो ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, मेरे हिसाब से ये चीटिंग होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपकी स्मार्टनेस वहाँ पे दिख रही है, पर आपको ये पता नहीं कि मैडम ने आपने भेज दिया तो मैडम को ये पता चलने वाला है कि मैंने अगले दिन की भी अटेंडेंस लगा दी है, तो ऐसा मत कीजिए, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आप जिस दिन उसमें प्रेजेंट है तो वहीं पर प्रेजेंट लिखिए, अदरवाइज नॉट एट ऑल। आप कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कर दूं कि चलो भाई नेटवर्क नहीं है, मैंने लेक्चर भी नहीं लिए और आपको अटेंडेंस शीट भेज दूं, तो चलेगा? ये सही होगा? नो मैम। लेक्चर No, नहीं ma'am. लिए मैंने, लेक्चर मैंने लिए नहीं, क्योंकि दिन में मेरे दो लेक्चर होते हैं, ओके। मैंने लेक्चर ही नहीं लिए और मैंने अटेंडेंस बिल भर दिया और प्रूफ बता दिया मैंने तो अटेंडेंस लिया था, मैंने लेक्चर लिया था, तो चलेगा? कभी ना कोई ना कोई तो बोलेगा ना कि लेक्चर तो हमारे होते ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप से भी और दूसरों से भी। ऑनेस्ट रहने की कोशिश, जितना अच्छा करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका तरक्की होगा। ये चीटिंग करके तरक्की कभी नहीं होगा। ये अभी आपको ऐसा लगता है ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है लेकिन आपके लिए, लेकिन इससे ही शुरुआत होती है। कितना आप चीट करते हैं, तो दूसरों को हम चीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अपने आप को खुद को चीट नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, वहाँ पे लगा दिया अपने अटेंडेंस, आपको खुद को तो पता है ना मैंने कितना लेक्चर अटेंड किया, आपको खुद को पता है मैंने लेक्चर कितना अटेंड किया। यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. अभी मेरे Yes, ma'am. अभी हमारे रोज ही हम लेक्चर लेते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता ही है। आज जरा मुझे 10 का 10:30 हो गया, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आज सॉरी, आज मेरा 10:30 बज गए, ओके। तो मैंने ऐसा बोला कि मैंने 10 बजे ही स्टार्ट किया था, लेकिन आप ही नहीं थे, मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? आप ही नहीं थे ऐसा बोला क्या? नहीं। No, तो ma'am. ये चीटिंग होगा, ओके। सो इसकी वजह से जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, ओके, उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, ओके। तो ये बात अपने जहन में उतार लीजिए, ओके। तो अभी तक 12 पॉइंट हुए, तो 12 पॉइंट में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया क्या आपको? 12 पॉइंट हुए, 12 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया क्या आपको? देखिए, मैम हाँ बोलिए। मयंक, कौन बोल रहा है? मयंक बोल रही है ना? मयंक बोल रही है ना? कौन बोल आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। 3 4 5 आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मैम। ठीक से नहीं आ रहा है।
ओके, मैं और एक बात आपको पूछना चाहती हूँ। मैम 10 points हुए। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये वाला, ये वाला, यस और नो, ये वाला। मैम 10 points हुए। मुझे ठीक से आवाज नहीं रहा है, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। आप चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए। आप कौन सा पॉइंट समझ में, चैट बॉक्स में डालिए। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स में डालिए। सबको बाकी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़े। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अभी देखिए, ये न्यू क्वेश्चन है। आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, अगर आवाज ठीक नहीं आ रही है, बारिश हो रही है, तो आप चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे पता चलेगा, मैं आपको पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आवाज ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से नेटवर्क ठीक नहीं है। आपके यहाँ पे भी नेटवर्क ठीक नहीं है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, या कल मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब ये नया क्वेश्चन है, देखिए, अर्बन रूरल डिवाइड। अर्बन और रूरल एरिया में जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं कि अर्बन एरिया में क्या अच्छा है, रूरल एरिया में क्या अच्छा है, अर्बन एरिया में क्या बदला है और रूरल एरिया में क्या बदला है, क्या डिफरेंसेस है, क्या कुछ कमी है, तो हमको अब हम देखने वाले हैं। ओके, वी विल सी। आगे देखिए। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देयर वर 7,935 towns in the country with a population of 37.7 crore person. Comparison between 2001 census and 2011 census shows that the first time independence, the increase in population is more in urban areas than rural areas. Among the states, the most urbanized state is Goa, least urbanized is हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब डाटा निकाला गया, 2011 का डाटा निकाला गया, तब तो 7,935 टाउन्स कंट्री में थे, और कितना पॉपुलेशन था, 37.7 करोड़। ओके, लेकिन जब कंपैरिजन किया गया, दैट कंपैरिजन बिटवीन 2001 to 2011, it shows that the population is increased after independence in the town area, in the urban area rather than rural area. Okay, तो जैसे whenever we talk about the past, at that time the population were seen in the rural area, but in the present time the population is seen more in the town area or in the urban area. ये पॉइंट समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अभी आपको चार्ट दिखाई दे रहा है? चार्ट दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो अभी Yes, ma'am. रैंक वाइज स्टेट में कितने स्टेट में कितना पॉपुलेशन था, अर्बनाइजेशन रेशियो कितना था, तो स्टेट वाइज दिया गया है 2001 से लेके 2011 तक का। ओके, तो गोवा है, तो उसमें था पॉपुलेशन 62.17%। मिजोरम है, तो मिजोरम में था 52.11%। तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में था 48.40%। केरला में था 47.70% एंड महाराष्ट्र में था 45.22%। कि जब भी आप एक चार्ट बनाएंगे तो आपको ये नंबर याद रखना जरूरी है। मैंने ज़्यादातर पीपीटी में चार्ट नहीं डाले हैं, लेकिन जितने चार्ट डाले हैं वो आपको याद रखना जरूरी है।
So do you understand this point properly, all of you? Get it? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. आगे Yes, देखिए, ma'am. यहाँ पे देखिए, as per 2011 census, there were 53 urban metropolis with population of over 1 million. Metropolis means big cities, कि जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं और एग्लेशन ऐसा बोलते हैं। ओके, तो 2011 के हिसाब से उस टाइम में 53 अर्बन मेट्रोपोलिस सिटीज थी। ओके, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन था 1 मिलियन, वहाँ पे उस टाइम में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन था। 2011 की बात करें, द ग्रेटर मुंबई वॉज द लार्जेस्ट अर्बन मेट्रोपोलिस इन इंडिया। हमें सभी को पता है कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब जो स्टेट हैं तो वो मेट्रोपोलिस सिटीज़ में आते हैं, लेकिन मुंबई सबसे पहले आता है मेट्रोपोलिस सिटीज़ में। देन दिल्ली कम ऑन द सेकेंड रैंक, जैसा मैंने अभी बोला। ओके, मुंबई, दिल्ली बाद में बारी बारी में सभी स्टेट 1 by 1 रैंक में आते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। Social interaction. The population of the village is small, so the villagers know one another directly. Contacts between inhabitants of the village are face to face. Because of the large population, it is impossible to maintain person to person contacts in urban area. In fact, in the city, the person may not know his neighbor. ये जनरली जैसे हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन कितना हमको ज़्यादा दिखाई देता है, तो सोशल इंटरेक्शन हमको रूरल एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे जो लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि गांव में जैसे बोले कि नज़दीक नज़दीक घर होते हैं, जैसे अपनापन होता है। अगर किसी के घर पे भी प्रॉब्लम हुआ तो सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हमको दिखाई देते हैं, और घर के जैसा ही आई थिंक वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, और वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब हम क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है, ओके, गांव में पॉपुलेशन थोड़ा कम होता है। ओके, दूसरा होता है कि दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे ये हम एक्सपीरियंस भी करते हैं कि इसका मीन्स दापोली का जो माहौल है और मुंबई का जो माहौल है वहाँ पे हमको एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि मुंबई के लोग या पर्टिकुलर मेट्रोपोलिस सिटीज़ में दे डोंट नो ईच अदर। अगर मुंबई जैसे एरिया में अगर घर के पास कौन सा नेबर है वो भी उनको पता नहीं होता है। अगर घर में बिल्डिंग में कोई गुजर गया है, अगर कोई क्या बोले कि नेबर के घर कुछ भी हुआ है तो वो भी उनको पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है, तो वो सिर्फ अपने मस्ती में रहते हैं मीन्स उनका लाइफस्टाइल ही पूरा अलग है। सिर्फ अपना सोचना, अपने परिवार का सोचना, ज़्यादातर वो संबंध रखते भी नहीं है। अगर संबंध रखते हैं तो सिर्फ अपना मतलब का संबंध रखते हैं, और ज़्यादातर ये रेशियो हमको अभी रिसेंट टाइम में दिखाई देता है। So do you understand this point properly, all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, तो ma'am. आज इतने के लिए रुकते हैं। Yes, ma'am. आज ज़्यादा नहीं होगा लेक्चर, आज पहला लेक्चर इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेटवर्क का, तो वी शैल स्टॉप हियर। ओके, वी शैल स्टॉप ma'am. हियर। ओके, Ma'am. अरो एक मिनट, और मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ कि जो बीसी का मैंने आपको पीपीटी भेजा था तो वो मुझे वापस कोई भेज सकता है? कितना स्लाइड था उसमें, वापस मुझे भेज सकता है? पूरा इम्पोर्टेंट यूनिट 1 खत्म हो गया ना? यूनिट 1 Yes. खत्म हो गया Yes, ना? ma'am. आपके पास Yes, आपके ma'am. मोबाइल में है कि नहीं? Yes, ma'am. अंबर आपके Yes, पास ma'am. है? हाँ, है, हाँ, तो आप मुझे भेजिए प्लीज हाँ. मेरे व्हाट्सएप पे, Okay. पर्सनल पे। Okay, ma'am. ओके, थैंक यू।